अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, ये इस वक्त आबद कश्मीरी साहब के घर के बाहर मनाज़र हैं। अब से कुछ देर के बाद आबद कश्मीरी साहब की जो नमाज जनाजा है वो अदा की जाने वाली है। आबद कश्मीरी साहब 3 रोज़ कबल लाहौर में ही अपने घर में वफ़ात पा गए थे, जिन्हें अचानक से अटैक हुआ था, जबकि उनके अहले खाना का ये कहना था कि कश्मीरी साहब को शुगर का मर्ज़ भी लाहक था। अब उनके बेटे और बेटी वो चूँकि मुल्क से बाहर थे तो उनके आने का वेट हो रहा था, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब ठीक नमाज ज़ुहर के बाद उनकी जो नमाज जनाजा है वो अदा की जाने वाली है। यहाँ उनके घर के बाहर जितने भी ये लोग हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं, ये उनके मदाह हैं, ये उनके फ़ैन हैं, या फिर वो वाले लोग हैं जिन्होंने कश्मीरी साहब के साथ इस फील्ड के अंदर काम किया था, उनके साथ स्टेज में काम किया, उनके साथ फिल्मों या फिर ड्रामों में काम किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की एक कसीर तादाद उनके घर के बाहर पहुँची हुई है। यहाँ पर आपको तारक टेडी साहब के भाई शहबाज साहब भी दिखाई दे रहे होंगे, तो इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं। शहबाज भाई, आज कश्मीरी साहब को दफन कर दिया जाने वाला है, एक बड़ा नाम हमसे रुखसत हो गया, क्या जज्बात हैं? जी अफसोस तो है, बड़ा अफसोस है। हमारे एक भाई और फौत हो गए, एक भाई और दुनिया से रुखसत हो गए हैं। पहले तारक साहब का सदमा नहीं भूले, अब ये सदमा बढ़ गया है। ये भी तारक साहब के बड़े भाई थे, बाप की जगह थे। तारक साहब इनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे। तारक साहब के साथ इन्होंने बड़ा काम किया है, बल्कि तारक साहब ने इनके साथ काम किया है। इन्होंने खुद काम करवाया है, पकड़ पकड़ के बाजू। तो आसान फरामोश तो नहीं होना चाहिए इंसान को। तारक साहब इनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, तारक साहब सबकी इज़्ज़त करते थे। बड़ा अफसोस हुआ है। आप चूँकि साथ जाया करते थे, आपको बड़े बड़े वाक़यात का भी पता है, आपको काफ़ी ज़रा नॉलेज भी है। कोई ऐसा वाक़या जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, या फिर कोई कश्मीरी साहब की ऐसी बात जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲਹਮਰਾ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਲਹਮਰਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਬਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਜ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਮਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਨਾਮਵਰ ਐਕਟਰ 7-8 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ, ਬੱਬੂ ਬਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ੂ ਫਕੜ ਕੇ ਨਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਇਸ ਜਨਾਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। मैं तो यही कहूँ। ये आपने सुना कि किस तरह के कश्मीरी साहब इंसान थे। इधर आपको गोशी खान साहब भी दिखाई दे रहे होंगे, जबकि सामने इरफान हाशमी साहब भी खड़े हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कि उनके साथ काम किया करते थे, इसी फील्ड से वाबस्ता थे। ये आप जो भी मनाज़र हैं वो देख रहे हैं इस वक्त आबद कश्मीरी साहब के घर के बाहर के। तो अगली वीडियो में हम आपको उनकी नमाज जनाजा के मनाज़र भी दिखाएँगे।